हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में। तो यहाँ पर काफी सारे पोस्ट हैं जहाँ पर 10th पास, 12th पास और एनी ग्रेजुएट बिल्कुल एलिजिबल है एप्लीकेशन डालने के लिए। फ्रेशर भी बिल्कुल एलिजिबल है एप्लीकेशन डालने के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज क्या है और इसके बाद जानेंगे कि किस तरीके की वैकेंसीज है। सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है। तो पे स्केल ऑफर होने के केस में बेनिफिट ये होती है कि आपको साल में 2 बार महंगाई भत्ता मींस डियरनेस अलाउंस बढ़ती है। साथ ही साथ आपको कई सारे अलाउंसेस, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, कई तरीके के भत्ते मिलते हैं और साल के अंत में फिर से ईयर एंड पर एक सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो पे स्केल के साथ अगर जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की मिल रही हो तो ये एक अच्छी बात है। वो भी खास ये है कि फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं बिना एक्सपीरियंस वाले। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आर्मी के ऑफिसर्स की, नेवी के ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी वगैरह होती है उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और वर्ल्ड में इस तरीके की ये बेहद ही खास कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या वैकेंसीज आई हुई है इसकी तरफ। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज रिक्रूटमेंट 12th एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, नो एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी भी नहीं है बिल्कुल। स्टेनो ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर की है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर, सुखानी कारपेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। और सभी के लिए आप देखते पे स्केल ऑफर हो रही है। सभी परमानेंट जॉब है और ये एक सरकारी नौकरी है। तो आगे बढ़ते हैं वेबसाइट पर जहां पर सारी डिटेल दी हुई है। तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, नीलगिरीज, तमिलनाडु से आई हुई है। नोटिफिकेशन जो 1 मई 2021 को पब्लिश हुई है। लास्ट डेट है इसकी 22 मई 2021। 22 मई 2021 इज लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर क्या क्या है एग्जैक्टली, तमिलनाडु में है लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जहां पर 4 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। सबके लिए आप देखें पे स्केल ऑफर हो रही है 25,500 की पे स्केल है। इस पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे तो सैलरी 35,000 या 35,000 40,000 के अराउंड जरूर बनेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10 पोस्ट है। एज लिमिट दी हुई है 18 से 27 ईयर्स। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 10 पोस्ट है, 18 to 27 ईयर्स। पे स्केल ऑफर हो रही है 19,900 जिसके मुताबिक 35,000 सैलरी जरूर बनेगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड यहाँ पर 19,900 की पे स्केल है। 7 पोस्ट है, 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। सुखानी के लिए है, कारपेंटर के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए ऑफिस एंड ट्रेनिंग में मल्टीटास्किंग के लिए 60 पोस्ट है। बहुत ज्यादा पोस्ट है। 18,000 की पे स्केल है, मतलब इसकी सैलरी भी 32-34,000 के अराउंड जरूर बनने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 25 ईयर्स की एज लिमिट है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सारी डिटेल कवर करेंगे, कैसे एप्लीकेशन डालनी है और साथ ही साथ किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग या सिलेक्शन होने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। 12th पास होना काफी हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12th पास कैंडिडेट होनी चाहिए। लेकिन स्किल टेस्ट जब होगी उस वक्त आपको ये आना चाहिए 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, मतलब डिक्टेशन आनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। और 12 पास वाले कैंडिडेट, अगर आप ये स्किल टेस्ट में ये सारी चीजें आपको पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए। एंड 12th का क्लास पास कैंडिडेट यहाँ बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी सेम है, 12th क्लास पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12वीं पास की हुई तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इक्विवेलेंट 12th क्लास या इक्विवेलेंट HSC हायर सेकेंडरी आपने पास की है, यहाँ पर भी सेम है। स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर कोई एक आपको आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए और इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुखानी और मोटर ड्राइविंग के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि
ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, कारपेंटर के लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। बाकी ये जो मल्टीटास्किंग है 60 पोस्ट है, यहाँ पे कोई भी 10 पास कैंडिडेट एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10 पास कैंडिडेट या इक्विवेलेंट एग्जाम पास कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन सभी के लिए एज लिमिट आपको यहाँ टेबल में ही दे दी गई है। एज में रिलैक्सेशन जैसे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से एसटी एससी या ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको समझ लेना है। और डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन काफी ज्यादा है, तो ये आप देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 22 मई 2021। तो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है, देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन एक फॉर्म दी हुई है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करनी है, फिलअप करनी है। कहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी मैं आपको बताऊं। तो हाउ टू अप्लाई में ये सारी चीजें आपको जो यहाँ मेंशन की हुई है, फोटोकॉपी इन एप्लीकेशन टू बी फिल्ड इन इंग्लिश ड्यूली साइंड, तो इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो नीचे दिए वो भरनी है। आपकी जितने भी 10, 12 के मार्कशीट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आप सबमिट करने जा रहे हैं वो आप खुद साइन करके उसकी जेरोक्स कॉपी यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आप एसटी एससी या फिर कोई भी ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एटसेट्रा दिखाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो वो सभी सर्टिफिकेट आपको जेरोक्स कॉपी लेके उसकी फोटो कॉपी लेके खुद साइन करनी होगी। साथ में एक अपनी एड्रेस लिखी हुई एनवेलप भी डालनी है जो 10/22 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 10x22 सेंटीमीटर की उसकी साइज होनी चाहिए एनवेलप की, जिसपे आपकी खुद की भी एड्रेस लिखी हो, वो आपको मेन एनवेलप के अंदर डालना है। और 22 रुपए की 22 रुपीज की पोस्टेज स्टैंप लगानी है। यहाँ पर एप्लीकेशन किसके नाम पर भेजनी है ये अच्छी तरीके से लिखी हुई है। एनवेलप जो आप भेजेंगे उसके ऊपर ये लिखी होनी चाहिए, और ये एक एक्स्ट्रा एनवेलप आपको मेन एनवेलप के अंदर डालनी है, सो दैट अगर वहां से आपको कोई भी नोटिस आए तो उस एनवेलप में आपको मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको देखिए सबसे पहले यह है कि एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से, और उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या है ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो नॉर्मल मार्केट में बहुत सारी ऐसे बुक्स मिलते हैं जिनमें इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जब भी तो रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट हो सकती है, और इसके बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के केस में। यहां पर आपको बता दूं कि रिटन टेस्ट हो सकती है या फिर स्किल टेस्ट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट हो, सिर्फ स्किल टेस्ट भी ली जा सकती है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अच्छी तरीके से दी हुई है। कहां पर ये मिलेगी ये देखिए, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हम गए थे उसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन में हम गए, करियर सेक्शन में गए, तो करियर सेक्शन में ये यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। इसको डाउनलोड करना, अच्छी तरीके से पढ़नी। एप्लीकेशन फी नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन फी, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके सारी डिटेल समझ लें। अच्छी तरीके से समझने के बाद एप्लीकेशन डालें। एग्जाम की जो सेंटर होगी वो वहीं पर होगी, कॉलेज में ही होगी कहीं, तो वहां पर जाना होगा। ऑल ओवर इंडिया इसकी टेस्ट नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट डेट की कैलकुलेशन, आपकी एज की कैलकुलेशन 22 मई 2021 को बेस लेकर आपको 22 मई 2021 को बेस लेकर आपको अपनी एज कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम की सेंटर यहाँ पर कहीं अलग अलग पोस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की जाए तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको डालनी होगी। और यहाँ पर लिखी हुई अदर इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं पॉइंट सी में, रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो भी होगी वो वेलिंगटन में ही होगी, मींस जो कॉलेज है वहां पर ही, कॉलेज में ही रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।